हाँ तो दोस्तों, आज मैं टीवीएस iQube का रियल रिव्यू आपको बता रहा हूँ। और इस स्कूटी को मैंने 10 महीने हो चुके हैं और लगभग मैं 13,500 किलोमीटर चला चुका हूँ। तो 10 महीने में मुझे कैसा एक्सपीरियंस हुआ है, मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसमें क्या क्या आप अगर ख़रीदने का प्लान कर रहे हो तो आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, अगर आप ख़रीद रहे हो तो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, मैं ये आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो देखो, स्कूटी ये लोग क्लेम करते हैं कि हम इस स्कूटी को एक बार चार्ज करने में इको मोड पे अगर चलाते हो तो 105 किलोमीटर चलती है, और अगर पावर मोड पे करते हो तो आपका वो 75 किलोमीटर चलती है, 75 किलोमीटर। इको मोड पे जिसकी हाईएस्ट स्पीड है वो 85, 83, 84, 85 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलती है। लेकिन अगर पावर मोड के हिसाब से चलाते हो आप तो 75 किलोमीटर चलेगी एक चार्ज में, फुल चार्ज अगर करते हो। और इसकी जो हाईएस्ट स्पीड रहेगी वो आपकी 85 से 90 के बीच जाती है। अब साथियों देखियो, अगर आप लेने का प्लान कर रहे हैं तो आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए बताता हूँ मैं। सबसे पहले हाँ, चार्जिंग की बात करें तो जो ये क्लेम कर रहे हैं उस हिसाब से प्रॉपर चल रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जितना किलोमीटर ये लोग क्लेम करते हैं उतना किलोमीटर चलती है। अब 13,500 किलोमीटर मैंने चला दिया है, इसलिए मैं आपके साथ ही शेयर कर रहा हूँ। अब देखो, इसमें कमी बताता हूँ। इसके जो शीशे हैं, ये जो शीशे आप देख रहे हो, ये बहुत लूज़ हो जाते हैं। देखो, ये शीशे बड़े लूज़ हैं। अब सबसे बड़ी बात, अगर लूज़ है तो आप इसे टाइट करा सकते हो, नहीं करा पाओगे इसको टाइट। क्यों नहीं टाइट करा पाओगे टाइट? क्योंकि नॉर्मल स्कूटर या बाइक में तुमने देखा होगा वहाँ पेच होता है, यहाँ पेच नहीं है कहीं पर, तो ये टाइट नहीं हो सकते भाई। ये शीशे चेंज ही होंगे हमारे। दूसरी कमी बताता हूँ। दूसरी कमी देखो, ये क्या है, इसका जो आगे का जो बॉडी पार्ट है, ये अगर अच्छा रास्ता नहीं है, रास्ता अगर ऊबड़ खाबड़ है, तो आपका जो फ्रंट का जो बॉडी पार्ट जो आप देख रहे हो ये वाला, ये बहुत हल्का, मतलब कि ढीला हो जाएगा और हिलने लग जाएगा। और देखो ये लॉक देखो किस तरीके से, ये ऐसी रास्ता ख़राब होगा अगर हिलेगा ना, तो ये देखो आगे की तरफ लॉक भी आ चुका है, निकल चुका है यहाँ पर, ये कमी है। दूसरी बात इसमें क्या है कि इसके सर्विस सेंटर में भी ध्यान देना भाई। इसके जो सर्विस सेंटर है ये प्रॉपर है नहीं हर जगह पे। अगर आप लेने की सोच रहे हो, आप सोच रहे हो कि मेरे बगल में सर्विस सेंटर है, मैं वहाँ से इसको ठीक करा लूँगा या सर्विस करा लूँगा, तो आप नहीं करा पाओगे, क्योंकि हर जगह सर्विस की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है यहाँ पर। कुछ गिने चुने जो सर्विस सेंटर है वहीं पर ये इलेक्ट्रिक स्कूटी की सर्विस हो पाएगी, ये चीज़ है। दूसरी बात क्या है कि जब भी आप लो तो ये भी ध्यान देना कि इसका जो ये पार्ट है, ये जो आप देख रहे हो, ये देखो किस तरीके से हिल रहा है। ये बल्कि हिलना नहीं चाहिए, ये हिलना नहीं चाहिए। ये पता है ऐसे हिल कर ना लगता है ऐसे, देखो कितना लूज है। तो ये भी ध्यान देना, ये कमी है इस पर। दूसरी कमी अगर बताऊं इसमें, तो अभी मैं सर्विस कराने गया था। हर 4,000 किलोमीटर में इसकी सर्विस होती है। 12,000 में इसकी सर्विस हुई थी। तो जब भी इसकी सर्विस कराने मैं गया था तो उन्होंने बोला था कि ना इसमें कुछ इसका जो चेजिस जो इसमें पूरा फ्रेम होता है वो चेंज होना है, क्योंकि मुझे उन्होंने बताया है कुछ डिफ़ॉल्ट होगा या कुछ भी हो सकता है इसमें। तो वो जितने भी पुरानी स्कूटी हैं सब में वो चेंज हो रहे हैं, चेजिस जिसे बोल रहे हैं, चेजिस या फ्रेम जो पूरा होता है वो भी चेंज होना है इसमें। तो ये है साथियों इसमें कमी। और हाँ, इसका सॉफ्टवेयर भी, इसका जो सॉफ्टवेयर जब शुरू में जो आप ले रहे हैं स्कूटी, अभी मेरे फ्रेंड ने स्कूटी ली है, तो जब वो चलाता है, स्टार्ट करता है, तो यहाँ पर ना इस जगह आप देखो, ये साइन सा बना हुआ ट्रायंगल जैसा है, आपको दिख नहीं रहा होगा इधर, ये देखो ट्रायंगल जैसा, ये यहाँ पे आ जाता है। और उसके बाद ना ये जब यहाँ पे आ जाएगा ना, यहाँ पे लाइट जल जाती है ऑरेंज कलर की, तो यहाँ पे ना आपकी स्कूटी चलेगी नहीं, बंद हो जाएगी। ये भी दिक्कत काफ़ी लोगों के साथ आई हुई है। जब भी आप स्टैंड में से खड़ा करोगे तो आप स्कूटी को स्टार्ट नहीं कर पाओगे। देखो इस तरीके का सिग्नल आ रहा है, और जब मैं स्टैंड से इसे अलग हटा दूँगा तो हमारा, देखो मैं हटा कर दिखा भी देता हूँ, ये मैंने हटा दिया है। अब मैं इसको स्टार्ट करूं तो देखो अभी स्कूटी जो 57% चार्ज है। 57% चार्ज पे ये आप इको मोड पे 60 किलोमीटर चला सकते हो, जहाँ लिखा हुआ है। और अगर पावर मोड करोगे तो देखो ये जो बटन है यहाँ पे ऐसे क्लिक करोगे तो पावर मोड पे आ जाएगा। देखो इस तरीके से, ये देखो पावर मोड पे आएगा। पावर मोड पे ये 43 किलोमीटर चलेगी अभी इस चार्ज पर, ये है। बस साथियों, आप इसे अगर लेने का प्लान कर रहे हो तो मैं आपको ये कहूँगा, आप ना कुछ टाइम तक थोड़ा रुक सकते हो। क्यों रुक सकते हो? रीज़न ये है कि इनका जो सर्विस है वो बहुत डिले है। देखो मुझे सर्विस 12,000 में करा देना चाहिए था, लेकिन मैं सर्विस सेंटर में लेके गया, वहाँ पे प्रोफेशनल कोई है ही नहीं जो इसकी सर्विस कर पाए। ये चीज़ बहुत डिले होता है सर्विस में,
तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें। बाकी तो सब सही है। इसमें इसका थोड़ा प्लास्टिक का जो पार्ट है ना, ये भी बड़ा ढीला हो जाता है। देखो आप देखो, ये प्लास्टिक का पार्ट देखो, ये देखो इस किस तरीके से निकला, ये चीज़ है, ये देखो, ये अटका होना चाहिए बिल्कुल अंदर की तरफ, देखो लेकिन निकला हुआ है। तो ये भी चीज़ है कुछ, इसका प्लास्टिक पार्ट जो है ना, ये काफ़ी लूज़ है, तो इनको टाइट कराने की ज़रूरत है। मैं जाऊँगा तो सर्विस सेंटर में। और इसको चार्ज होने में लगभग आपको 6 घंटे लगेंगे भाई, तो ध्यान रखना 6 घंटे में फुल चार्ज होती है ये। तो आप अगर लेने का प्लान बना रहे हो तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप कुछ टाइम रुक सकते हो। इसका एक वेरिएंट और आने वाला है, तो आप उसको ले सकते हो। मैंने सुना है कि वो एक चार्ज में 150 किलोमीटर से ऊपर चलेगी, तो अगर वो लेते हो तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी महंगी बहुत है। अगर देखेंगे तो इसका जो प्राइस है ना, कैश प्राइस 1,51,000 है, कैश में 1,51,000 है टोटल जो पड़ी है। बाकी आप इंस्टॉलमेंट में लोगे तो आपको 1,85,000 1,90,000 के बीच पड़ेगी। तो साथियों, अगर आप लेने का प्लान बना रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। बाकी चलने में बहुत ठीक है, स्मूथ चलती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू।